मुझे अवसर मिला और सबको सीखने का अवसर मिला और मुझे सिखाने का अवसर मिला, इसलिए धन्यवाद। और बेटी भाई इनोस ने भी इस मीटिंग को अच्छे से लीड किया, उनका भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और जिस प्रकार से हम सभी लोग इस बात को जानते हैं कि हम सब परमेश्वर के वचन को क्रमबद्ध तरीके से सीख रहे हैं। वचन सीखना और क्रमबद्ध तरीके से सीखना, ये दोनों अलग-अलग बातें हैं। प्रियो, वचन सीखना सामान्य भी होता है, साधारण भी होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति आया, एक विषय पर बात किया और चला गया। लेकिन क्रमबद्ध तरीके से जो अध्ययन है, वो हम सबके जीवन के लिए इसीलिए लाभदायक होता है। इसके यह लाभ मिल सकते हैं हमको कि पहला, जिस विषय को हम सीख रहे हैं, उसका परिचय हम भली-भांति जानते हैं। दूसरा, उसका हमारे जीवन में किस तरह से प्रकट रूप से या प्रायोगिक रूप से कौन-कौन से लाभ हमें मिलते हैं। तीसरा, हम उसको जल्दी नहीं भूलते। चौथा, हम उसको यदि पढ़ते चले जाते हैं, तो जब वचन का अध्ययन करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो जो हमने सीखा है, उसका समझने के लिए और वचन को भली-भांति समझने के लिए हमें बहुत मदद मिलती है। हम कहीं पर भी कैसी भी परिस्थिति में हो, हम इस बात को सभी लोग जानते हैं कि सीखना इंसान की प्रवृत्ति है। यह मानव मनुष्य के लिए एक विशेष परमेश्वर की ओर से दिया हुआ वरदान है कि इस दुनिया में तू सब कुछ नहीं जानता, तुझे कुछ ना कुछ सीखना है। कई ऐसे वाक्यांश हैं, कई ऐसे वक्तव्य हैं जिन पर हम सबका जीवन इस जगत में निर्भर रहता है और उसी के आधार पर चलता है। यूं कहूं तो कुछ ऐसे वक्तव्य हैं जिन पर हमारा जीवन घूमता है, जीवन चक्र चलता है, जिसको धुरी कह सकते हैं। परमेश्वर के वचन में मैं अभी तक, मुझे जहां तक याद है कि मैं आज जो है मेरा तीसरा क्लास है, तीसरा मैसेज है, जो एक विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज तीसरा, जो विश्वासियों को है ना, उनकी संगति की क्या आवश्यकता है, उसके क्या रिक्वायरमेंट है, जरूरतें क्या क्या हैं, इस विषय पर हम सभी लोग सीख रहे हैं। और हमने कई बार इस चीज को, इन बातों को हमने भली भांति जितना परमेश्वर ने मुझे सिखाया है, क्योंकि जब मैं इसको तैयारी करता हूं तो मुझे भी इससे सीखने की मदद मिलती है। जो मैंने सीखा वो मैंने आपको बताया, और मेरी उम्मीद यह है कि आप लोगों ने इस वचनों को, इन अध्यायों को, आपने जो अभी तक हमने सीखा है कि संगति की क्या क्या आवश्यकताएं होती, उनको सीख लिया होगा। परमेश्वर का वचन साफ रीति से हमें याद दिलाता है। क्या याद दिलाता है? वी मस्ट वॉक इन द लाइट। इसका मतलब है कि हमको, पहली बात जो हमने सीखी थी, परमेश्वर क्या चाहते हैं, उसकी संगति का क्या परिणाम निकलता है, वो है कि हम प्रकाश में चलना चाहिए। सबसे पहली बात, हम कहते तो हैं परमेश्वर के साथ संगति है। परमेश्वर के साथ संगति का मतलब ये नहीं होता है कि हम चर्च में गए, संडे को आराधना किया, प्रभु भोज में शामिल हुए, प्रार्थना किया, धन्यवाद दिया, दान दिया, गीत गाए और भाइयों से मिलकर के वापस आ गए। वो भी संगति है, लेकिन संगति का मूल अर्थ यह निकलता है कि हम अपने प्रायोगिक जीवन में, दिन प्रत्येक दिन के जीवन में हम उस परमेश्वर को पहचान कर उसके वचन के आधार पर जीवन बिताएं। इसी से तो हम जाने जाएंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह के हैं। इसी से तो हम जाने जाएंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। क्योंकि जब हम उस आज्ञा का पालन करते हैं, तो हमारे मन में किसने वो आज्ञा दी है उसका भय होता है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप अपने बच्चे से कहेंगे, यदि मैं अपने बच्चे से कहूंगा कि बेटा आपको ये नहीं करना है, तो क्या करेगा? वो उस काम को नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको पता है, उसको याद है कि उसके पिताजी ने उसको रोक दिया है।
मना किया है उससे ना करने के लिए, तो वो क्या करेगा? वो ऐसा नहीं करेगा। क्योंकि यदि वो करेगा तो जानता है यदि मैंने ऐसा किया तो मेरा पिता है, मेरा पापा है, वो क्रोधित होगा। ये बच्चे की नॉर्मल प्रवृत्ति है प्रियो। अब उसी तरीके से यदि हम परमेश्वर के संतान होने का दावा करते हैं, हमारे जीवन से परमेश्वर जो संगति की चर्चा करते हैं, कौन सी संगति है? हम सभी को याद होगा, मैंने पहले बताया था, वो संगति जो आदम ने परमेश्वर के साथ खो दी थी पाप करने के कारण। हम सब लोग पापी बन गए थे। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि उन्होंने हमें अनुग्रह दिया है, आशीष दिया है और हमें उस श्राप से, पाप से मुक्ति दे दिया है। लेकिन वो मुक्ति इस बात से प्रमाणित होगी कि अब हम जब मुक्ति पाने के बाद में, उद्धार या छुटकारा पाने के बाद में, धर्मी ठहराए जाने के बाद में, हम अपने परमेश्वर के साथ में क्या बनाए रखें? संगति को बनाए रखें। यदि हमारे जीवन में परमेश्वर के साथ संगति का कमी होगी, तो प्रियो हम कितना भी कोशिश कर लें, हम परमेश्वर के हैं कहना तो सरल होगा, लेकिन परमेश्वर के बनकर दिखाना बहुत कठिन होगा। और प्रभु का वचन भी कहता है कि तुम परमेश्वर को ठट्ठों में नहीं उड़ा सकते, है ना? तो परमेश्वर को झूठ नहीं बना ठहरा सकते, तुम अपने आप को धोखा देते हैं। हमने पिछले समयों में जो जो बातें सीखी हैं, मैं उनको एक बार आपको फिर से याद दिला देता हूं। हमने सीखा था पहले, सबसे पहला बिंदु था कि हमको प्रकाश में, ज्योति के संतान है हम, ज्योति में हमें चलना है। क्योंकि ज्योति का एक विशेषता है ना? प्रकाश, अभी इस घर में उजाला है, मैं सब कुछ देख पा रहा हूँ, कहाँ कौन सी चीज रखी है, और यदि कहीं कुछ गलत जगह पर रखी होगी तो मैं क्या करूंगा? उसको व्यवस्थित करूंगा। प्रकाश का मतलब है जो चीजें गलत हैं उनको सुधारना, जो चीजें गलत हैं उनको सुधारना, और जो चीज सुधर जाती है उसको लाइट में रख दो तो वो सही लगती है। और यदि अंधकार में तो कैसी भी पड़ी रहे, कोई मतलब नहीं निकलता उसका। प्रकाश का शाब्दिक अर्थ निकलता है, उसकी परिभाषा यदि हम दें तो क्या हो सकती है? प्रकाश की परिभाषा निकलती है अंधकार की अनुपस्थिति, यानी कि जहां अंधकार नहीं है, होता है, उसे प्रकाश कहते हैं, ज्योति कहते हैं, लाइट कहते हैं, उजियाला कहते हैं। तो प्रभु भी हमारे जीवन से चाहते हैं कि जब हम उसकी संगति का दावा करते हैं, उसके साथ संगति बनाना चाहते हैं, तो उसका पहला रिक्वायरमेंट है कि हमको प्रकाश में चलना। इसका मतलब अंधकार के काम हमारे अंदर ना हो। आप पढ़ लीजिएगा, गलतियों की पत्री को पढ़ लीजिएगा, वहां पर साफ रीति से लिखा है अंधकार के काम शरीर के कामों को दर्शाता है, जो हमें विनाश की ओर लेकर के जाता है। दूसरा हमने देखा था कि हमें अपने पापों को मान लेना है। हम इस जगत में क्या करते हैं? पापी संसार में रह रहे हैं, पापी शरीर के साथ हैं, तो हमारे अंदर पाप होने की बहुत संभावना होती है। जाने अनजाने में हम पाप कर देते हैं। उनके लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर के साथ संगति बरकरार रखने के लिए हमें उन पापों को क्या करना है? मान लेना है। तीसरी बात, वी मस्ट कन्फेस अवर सिन, हम अपने पापों को अंगीकार करें। पहला, पापों को पहचानना और अंगीकार करना, ये दोनों बातें हैं, ये दोनों बातें अलग अलग हैं। पापों को पहचानने का मतलब होता है कि जो मैंने किया है, अगर मुझे उसके प्रति कोई प्रतिफल या उसकी भरपाई करनी पड़ती है, तब मुझे एहसास होगा, अरे यार मैंने वो गलती कर दी जैसे। तो उसी तरह से पापों को पहचानना, और जब हम पापों को पहचानेंगे तभी तो हम उसको क्या बोलते हैं? कन्फेस करेंगे। मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है, उनको मैं जानता हूं कि वो लोग है ना क्या करते हैं? आप उनको कितना ही समझाते रहो, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, लेकिन उनको नहीं लगेगा कि वो गलत कर रहे हैं। और जब उनको गलत है कहते रहो, तो वो कभी भी उनके मुंह पे सॉरी शब्द नहीं आता है। कारण, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि जो मैं कर रहा हूं या जो वो कह रहे हैं वो गलत है। तो हम अपने पापों को अंगीकार कब करेंगे? जब हम पहचान जाएंगे कि वास्तव में मैंने पाप कहाँ किया है। तीसरी बात हमने ये देखी थी। चौथी बात हमने देखी थी कि हमको उसकी आज्ञा का पालन करना है। पांचवी बात हमने देखी थी, पुराने नियम की जो आज्ञाएं हैं उन सब का पालन करना। कुछ कुछ नए नियम की आज्ञाओं को भी हमने देखा था, उनके बारे में भी हमने सीखा था। आज मैं जल्दी से आप लोगों के सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं। तीन बिंदुओं पर मैं आज चर्चा करूंगा आपके साथ में, ताकि हम संगति का, और भी बहुत सारी जरूरतें हैं
रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन जो बातें मुझे परमेश्वर ने मुझे दी हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ। उनमें से आज है 5वीं बात, जिसको हम पढ़ लेते हैं। कोई भी मेरे साथ जिसके पास भी यदि परमेश्वर का वचन बाइबल है, जरूर मेरे साथ ओपन कीजिए। और यदि आप में से कोई व्यस्त ना है, यदि व्यस्त ना हो तो कृपया करके अपना वीडियो ओपन कर सकते हैं, ताकि मुझे बहुत ढाढ़स मिलेगा और सहायता मिलेगी कि मैं आपके साथ कंसंट्रेशन कर सकूं और आपको देख सकूं। मेरे साथ में निकालिए आज की 5वीं आयत, 5वीं बात है हम जो अब देखेंगे। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 28वीं आयत। जिस किसी को भी मिल जाता है आप कृपया करके पढ़ दीजिए। पहला यूहन्ना 2 निदान का 28। निदान हे बालकों, उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। इनोस वचन साफ रीति से कह रहा है, अतः हे बालकों उसमें क्या करो, बने रहो। हमें परमेश्वर के साथ बने रहना है मेरे प्रियो। हम कैसे परमेश्वर के साथ रह सकते हैं? उसकी संगति का कारण है ये प्रियो। जब हम इस बात का दावा करते हैं कि हमें उस परमेश्वर प्रभु की संगति में रहना है, अपनी संगति को बरकरार रखना, संगति बनाना और संगति को बनाए रखना, ये दोनों बहुत बड़ी बात है। संगति बनाना 2 मिनट में हम संगति किसी के साथ कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, 4 लोगों को इकट्ठा कर लिए, लेकिन उस संगति को लंबे समय तक चला करके ले जाना बहुत कठिन होता है। और यहाँ पर मेरे प्रियो प्रेरित जो अपोस्टल जो प्रेरित यूहन्ना है वो इस बात को लिख रहा है कि इस बात को याद रखो, हमें उसमें बने रहना है। उसके कारण भी है कुछ। उसमें बने रहने के लिए क्यों प्रभु ने कहा है, क्यों इस बात को पवित्र आत्मा ने उस प्रभु के बंदे पर, प्रेरित पर इस बात को रिवील किया, प्रकट किया कि हे बालकों उसमें बने रहो। क्यों वो ये निवेदन करता है, क्या कारण है? उसमें बने रहो का मतलब है, यहाँ पर यदि कोई हमसे अपील कर रहा है, यहाँ पर है ना, एक अपील को हम लोग देखते हैं कि वो कह रहा है कि तुम उसमें बने रहो कम से कम। 27वीं आयत इस बात का इसके साथ साथ जोड़े तो हम जब पढ़ते हैं तो देखते हैं क्या लिखा है, और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में क्या है, बना रहता है। प्रियो, हमें प्रभु के पास, प्रभु के साथ उसकी संगति में बने रहने की जरूरत इसीलिए है क्योंकि उसने हमें जो अभिषेक किया है, वो अभिषेक क्या है मेरे प्रियो, वो हम में क्या रहता है, बना रहता है। हम इस बात को कैसे प्रमाणित करें प्रियो? उसको हम प्रमाणित कब कर सकते हैं? जब कर पाएंगे जब हम क्या करेंगे, उसमें बने रहेंगे। वो जो अभिषेक मुझे मिला है मेरे जीवन से, वो कैसे प्रकट होगा? वो तभी प्रकट होगा जब मैं उसमें बना रहूंगा, क्योंकि उसने जो तुम्हारा और वह तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तो मैं बना रहता है। परमेश्वर ने तो कर दिया है, लेकिन मैं और आप उस अभिषेक को अनुभव नहीं कर पाते। उसका कारण है कि मैं और आप उसके उसमें बने नहीं रहते, उसने दूर चले जाते हैं। और प्रियो, एक बात को याद रखिए, जितना हम उससे दूर जाएंगे उतना ही हम परमेश्वर की संगति से दूर जाएंगे। प्रभु का वचन कहता है हमें उसमें बने रहना है, क्योंकि उसका अभिषेक जो उसने उसकी ओर से किया गया है हमें बना रहता है। और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, अरे ऐसा इसकी जरूरत ही नहीं है, वरन हमें अपने जीवन को खुद ही उसकी ओर बनाना है। पर जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं है, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे तुम भी उसमें बने रहते हो।
मेरे प्रियो, हम इस बात को कभी भी नकार नहीं सकते कि हमें अपने प्रभु में बने रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे प्रभु में बने रहने की आवश्यकता यह है कि हम उसकी संगति का दावा करते हैं। जब हम उसकी संगति का दावा करते हैं तो हमारे जीवन से यह प्रकट होना चाहिए, हमें उसमें बने रहना है। हम सभी लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो, हम कभी कभी ऐसे सोचते हैं, प्रभु हमें दे क्यों नहीं रहा है? जिस चीज की हमें जरूरत है वो प्रभु हमें क्यों नहीं दे रहा है? उसका कारण है मेरे प्रियो, एक बेहतरीन उदाहरण को हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय में देख लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं शिष्यों से कि मेरा पिता क्या है? किसान है। सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है। और उसके बाद अगले वचन में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो अधिक फल लाओगे। हमें अपने जीवन में फलवंत होना, हमें अपने जीवन में आशीषें पाना, हमें अपने जीवन में, हम यदि चाहें कि अरे हम हर तरह से प्रभु हमें अवसर प्रदान करे कि हम उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाएं, वो हमारे जीवन से महिमा पाए, तो हमें क्या करना होगा? हमें उसमें बना रहना होगा, हमें उसकी आज्ञा का पालन करना होगा, हमें उसके वचनों पर चलना होगा। प्रियो, हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए प्रेरित यूहन्ना इस बात को प्रकट कर रहा है, हमारी संगति प्रभु के साथ इस रीति से प्रमाणित होती है कि हम उसमें बने रहते हैं। उसका कुछ फायदे भी हैं। प्रभु में बने रहने के फायदे हैं, पहला कि जब वह प्रकट हो तो हमें साहस हो। आपको पता है, कोई भी व्यक्ति जब अपील करता है ना कि उसमें बने रहो, है ना, कोई व्यक्ति हमसे ये कहता है, एक 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 पिता को मैं देखता हूँ, एक कहानी मुझे याद आती है इसी विषय पर। एक बाप और बेटे थे, दोनों जंगल में जाते हैं। पिताजी बहुत अच्छा शिकारी था। जंगल में क्या होता है, बाप बेटे दोनों ही जंगल की ओर चले जा रहे थे, तो देख रहे थे कोई जानवर उन्हें मिल जाए। तो जब उनका एक शेर से सामना हुआ, तो वो क्या करने लगे कि पिता जो पिता है उसका, बेटे का छोटा बच्चा था, पिता है, वो क्या किया, वो थोड़े से पीछे की तरफ झाड़ियों में और किसी चीज को देख रहा था और बेटे को रास्ते में खड़ा कर दिया। तभी उसी तरफ से एक शेर चला आ रहा था और बच्चे के सामने आकर के खड़ा हो जाता है। बच्चा छटपटाने लगा, रोने लगा। बच्चा रोने लगा और पिताजी पिताजी को बुलाने लगा। तब पिताजी ने झाड़ी के पीछे उससे कहा, बेटा रुक जा, तू वहां से मत भाग, क्योंकि तू भागेगा तो वो तेरे पीछे आएगा। लेकिन बच्चे ने एक चीज को नोटिस की। कुछ समय के लिए बेटे को तो लगा होगा, है पता नहीं कैसा बाप है, मुझे देखो शेर के सामने मौत के मुंह में खड़ा रहने के लिए मुझसे कह रहा है। लेकिन बच्चा शेर को देख रहा है, शेर बच्चे को देख रहा है, लेकिन बच्चे को खा नहीं रहा है शेर, आगे कदम नहीं बढ़ा रहा है शेर। उसका कारण क्या है जानते हैं मेरे प्रियो? उसका कारण यह है कि उसका पिता बच्चे के पीछे, जो उसके पास बंदूक थी, उसको लेकर के वो खड़ा था। इसीलिए मेरे प्रियो, शेर एक कदम भी उस बच्चे पर झपटा नहीं, और जैसे ही जब वो झपटने को हुआ, उसने उस बंदूक को चलाई और शेर वहीं पर ढेर हो गया। कहने का मतलब है मेरे प्रियो कि वो बच्चा अपने पिता के साथ था, और जैसे उस पर संकट आया, तो संकट सामने है, वो देख रहा है, लेकिन उसको असर नहीं हुआ। कारण क्या है मेरे प्रियो? उसका पिता उसके पीछे खड़ा हुआ था। इसी तरह से मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन में जो साहस है, वो साहस हमें कहां से मिलता है? जब हम उसमें बने रहते हैं। जब हमारे जीवन में, जीवन के ऐसी गतिविधियां, उतार चढ़ाव जब आते हैं, तो हम परेशान होते हैं, निराश होते हैं, हताश होते हैं और सोचते हैं, अरे यार ये परिस्थिति क्यों आई मेरे जीवन में? प्रियो, हमारी हर एक कमजोरी, हमारी हर एक मसीह की सामर्थ मुझ में काम करती है। प्रेरित पौलुस इस बात को कहता है। हमें उस प्रभु की संगति में रहने का मतलब है कि हमें उसमें बने रहना है।
उसमें बने रहने का कारण है, उसका बने रहने का उद्देश्य यही है, इसलिए हम उसमें बने रहें, क्योंकि जब वह प्रकट होगा तो हमें साहस हो। साहस समझते हैं? इस साहस शब्द का जब मैंने यूनानी भाषा में इसका मूल अर्थ में जब इसको चेक किया, तो इससे मुझे पता चला कि जो साहस शब्द है ना, इसको ना एक क्षमता के रूप में प्रकट दिखाया गया है, कि मतलब एक कोई व्यक्ति जो है इतनी क्षमता कर रहा है, मतलब उस व्यक्ति के अंदर इतनी क्षमता है कि वो व्यक्ति किसी के सामने खड़ा हो सके। देखिए, प्रभु का वचन इस बात को साफ रीति से कहता है, वचन याद दिलाता है कि हम हमारा प्रभु परमेश्वर क्या है, एक धर्मी और न्यायी भी है। प्रेम के साथ साथ धर्मी भी है, न्यायी भी है। और जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होंगे, हम सभी लोग जानते हैं वो किस लिए प्रकट होंगे। और यहाँ पर ये प्रेरित बात बताना चाह रहा है कि उसमें तुम बने रहो। यदि तुम बने रहोगे तो क्या होगा, उसके सामने जब वो प्रकट होगा, जब तुम खड़े किए जाओगे ना, तो तुम्हें साहस मिलेगा। और यदि आज हम उसके सामने खड़े नहीं हैं, उसके साथ खड़े नहीं हैं, उसमें बने नहीं रहते हैं, प्रियो, वो आने वाला समय है जब वो प्रकट होगा, क्या हमें साहस होगा कि हम उसके सामने खड़े हो सकें? हम नहीं हो पाएंगे मेरे प्रियो। यदि हमारे जीवन में वो कमी है, यदि हमारे जीवन में वो गलती है, यदि हमारे जीवन में वो गलती है, तो प्रभु कहता है तुम उसमें बने रहो, उसके साथ संगति रखो। और यदि तुम उसके साथ संगति रखो तो उसका प्रतिफल तुम्हें यह मिलेगा कि जब वो प्रकट होगा तो तुम्हें साहस मिलेगा, तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा उससे बात करने के लिए। मेरे प्रियो, हमें इस बात को जानना बहुत जरूरी है। हम अपने जीवन में कई बार लापरवाह हो जाते हैं। हम अपने जीवन में कई बार प्रभु की उपस्थिति से, है ना, उसमें बने रहने से हम संसार में घुस जाते हैं। उसका उसका परिणाम क्या मिलता है? हमें कोई साहस नहीं मिलता है। छोटी से छोटी समस्या भी हमें वो बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देती है। मेरे प्रियो, हमें उसके साथ बिताने की जरूरत है, प्रभु के साथ संगति की जरूरत है, प्रभु के से प्रार्थना करने की जरूरत है, प्रभु में बने रहने की जरूरत है। जिस प्रकार से पहला यूहन्ना 15 अध्याय उसका कहता है, यदि तुम मुझ में बने नहीं रहोगे तो क्या होगे? काट दिए जाओगे। और जब कोई सी भी चीज को काट दिया जाता है तो क्या होता है उसको? हम सभी लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। क्या हो जाएगा? वो जलाने के काम आता है। उसमें हम कुछ नहीं कर सकते मेरे प्रियो। जो लकड़ी पेड़ से एक बार गिर गई, वो सिर्फ और सिर्फ जलाने के काम आ सकती है। जो डाली है ना, डाली को जिसको यदि पेड़ पे से काट दिया तो वो सिर्फ और सिर्फ जलाने के काम आएगी और किसी काम के नहीं आ सकती, खत्म हो जाएगी। कहने का मतलब है, प्रभु यीशु के साथ रहने के यही फायदे हैं कि हम उसमें बने रहेंगे तो अधिक 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 फल लाएंगे। और यदि हम उसमें बने नहीं रहे प्रियो, हम भी उस डाली के समान काट कर फेंक दिए जाए। हमारे जीवन में समस्या आ रही हैं, अपने आप को जांच लीजिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों। कहीं ये समस्याएं उसके कारण तो नहीं आ रही हैं कि हम उसमें बने नहीं है। सूखी डाली पर धूप भी पड़ती है, पानी भी पड़ती है, धूप पड़ेगी, बारिश पड़ेगी, कीड़े भी लगेंगे उसमें, है ना, जानवर खा जाएंगे उसे। इतने सारे खतरे उस डाली को होते हैं जो डाली से गिर जाती है। पेड़ में से एक डाली गिर जाती है तो सबसे पहले वो क्या होता है उसका? उस पेड़ के साथ संपर्क खत्म। जब उसके साथ संपर्क खत्म हो जाता है तो वो डाली सूखना आरंभ कर देती है। सूखना आरंभ कर देगी, सूख जाएगी, उसके सारे पत्ते झड़ने लगेंगे, छोटी छोटी डालियां और टहनियां टूटने लगेंगी। उसके बाद वो एक लकड़ी बन जाएगी और लकड़ी को लोग इकट्ठा करके चूल्हे में जला देते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु क्या कहना चाहता है इस उद्देश्य से? क्या प्रभु का उद्देश्य है कि वो जब कहते हैं कि तुम उसमें बने रहो? वचन में साफ रीति से लिखा है, उसी वचन में, ताकि जब वो प्रकट हो ना तो तुम्हें साहस हो, तुम दृढ़ता के साथ खड़े रहो, तुम उसका सामना कर सको। उस प्रभु, जब प्रभु के सामने जब तुमको खड़ा किया जाए या मुझे खड़ा किया जाए, तो मैं इतना सामर्थ्य मुझे अंदर हो कि मैं उसका जवाब दे सकूं
कि हाँ प्रभु, मैं तो आपके पद चिन्हों पर चला हूं, मैं तो आप में बना रहा हूं अभी तक, जब से प्रभु में आया। क्या मुझे और आपको वो साहस होगा? अगर मान के चलिए प्रभु का वचन कहता है कि वो किसी भी समय आ सकता है, चोर के समान वो दिन आने वाला है। अगर वो दिन आज रात में आता है, तो क्या मैं और आप तैयार हैं उसको जवाब देने के लिए? कि हमको सोचना है, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हमें इस बात को जानना जो बहुत जरूरी है प्रियो। प्रभु जब हमसे कहते हैं कि हम उसमें बने रहें, वो उसी लिए ताकि जब वो प्रभु यीशु प्रकट होंगे तो हमें उनके साथ वो हियाव मिलेगा, साहस मिलेगा, और हम उसके सामने बात कर पाएंगे, प्रभु मैं तो आप में बना रहा, आज तक मैं उस रास्ते से नहीं भटका। यदि मेरे प्रियो हमारे साथ ऐसा हो रहा है, जब प्रभु से भटक रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप प्रभु के संगति से दूर हैं। वापस आ जाइए, प्रभु इंतजार कर रहे हैं। उड़ाऊ पुत्र के समान कभी मत सोचना कि मैं पिता से दूर रह करके सुख संपत्ति से रह लूं। नहीं, सब खत्म हो जाएगा, लेकिन खत्म नहीं होगा तो एक चीज, पिता का प्रेम। वो पिता का प्रेम हम सबके लिए बहुत आभारी आवश्यक है। हमें उसमें बने रहने की जरूरत है। और छठवीं बात को हम लोग देखेंगे उस प्रभु की संगति का, वो है वी मस्ट कीप आवर सेल्व्स अनस्पॉटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। संसार से अपने आप को, संसार के हर एक कलेश से, कलंक से बचाए रखना, ये चीज बहुत ही जरूरी है, जिसको हमें समझने की आवश्यकता है प्रियो। प्रभु संगति में रहने का जो रिक्वायरमेंट है, इतना ही नहीं कि हम उसमें बने रहना है, नहीं, इतना ही नहीं है, और भी है कि हम अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। हमारे जीवन में कौन सी निष्कलंकता की बात प्रभु ने कही है? पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और तीसरी आयत। पहला यूहन्ना 3 का 3, क्या लिखा है वहां पर? किसी को भी मिल जाता तो पढ़ने में मदद कर सकते हैं। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। देखिए क्या कहता है प्रभु का वचन, हम अपने आप को संसार के हर एक क्लेश से, हर एक क्रोध से, हर एक, है ना, अपवित्रता से, अधार्मिकता से, पाप से अपने आप को क्या रखना है? बचा के रखना है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें इस बात को, अपने आप को बचाए रखना है। संसार में जो है क्लेश है, कलंक है, झुर्रियां हैं, पाप और अधार्मिकता भरपूरी के साथ प्रचुर मात्रा में आपको संसार में मिल जाएगा, और वो कीचड़, वो गंदगी हमारे जीवन में दोबारा ना आए। आजकल हम सभी लोग जानते हैं, युवाओं में सबसे ज्यादा, सबसे अधिक प्रचलन है मोबाइल का। आज का युवा, 2021 की पीढ़ी, हम यदि 21st सेंचुरी की जो जनरेशन है, यदि उनकी हम कल्पना करें, तुलना करें, तो मेरे प्रियो हम देखेंगे कि आज के जो पीढ़ी है, 21वीं सदी की पीढ़ी, उसके हर एक व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फोन है। और पता है, मोबाइल को भटकाने वाला डिवाइस कहते हैं, भटकाने वाला यंत्र। ये वो यंत्र है जिससे इंसान को एक्चुअली सीधे रास्ते पर जाना चाहिए, लेकिन वो टेढ़े रास्ते पर चला जाता है। इंसान को प्यार से बात करना चाहिए, वो क्रोध, लड़ाई झगड़े, गाली गलौच। इंसान को इस डिवाइस के साथ में उसके भलाई के लिए करना चाहिए, लेकिन वो अपने नुकसान के लिए करता है। मेरे प्रियो, हमें इससे अपने आप को बचाव करने की आवश्यकता है। प्यारो, हमें हमें हमारा मोबाइल क्या हमारे जीवन में, प्रभु की संगति में कोई रुकावट तो नहीं बन गया है? हमें जांचना है, हमें अवलोकन करना है। पहले मैं मोबाइल से आने से पहले, आज से 20 साल पहले, मैं परमेश्वर के वचन को अच्छे से पढ़ता था। कुछ लोग नए हैं अभी, और जो नए लोग हैं पहले अलग रीति से रहते थे, लेकिन आजकल अलग रीति से रहने लगे हैं। प्रियो, हमें परमेश्वर का वचन इस बात को याद दिलाता है
कि संसार में जो बुराई चल रही है, वो बुराई हमारे जीवन में, हमारे अंदर में ना आए। हमें एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे की सहायता करनी है, एक दूसरे के लिए उद्धार का और मदद का कारण ठहरना जरूरी है। हमें अपने आप को पवित्रता के साथ में रहना है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा नगीना जो है, सबसे बड़ा मूल्यवान चीज जो है, वो है पवित्रता बनाए रखना। क्योंकि मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में, बाइबल में देखते हैं, मूसा को जब परमेश्वर ने बुलाया और जब वो झाड़ी की ओर जो जल रही थी लेकिन भस्म नहीं हुई, तो उसको देखने के लिए जब मुड़ा चला आता था, हम देखते हैं वहां पर दूत की वाणी को, हे मूसा, वहीं रुक जा, अपनी सबसे पहले जो तेरी पांव की सैंडल है उसको उतार के फेंक दे। क्यों उसने कहा? इसीलिए मेरे प्रियो, क्योंकि वो अपवित्र, प्रभु का वचन कहता है कि जिस जगह तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है, इसे उतार के हटा दे। मुझे और आपको प्रभु आज यही कह रहे हैं। मेरे और आपके जीवन में जो भी अपवित्रता है, जो प्रभु यीशु के, परमेश्वर के पास उसकी संगति बनाए रखने में रुकावट बन रही है, रोड़ा बन रही, चाहे वो क्या बोलते हैं मोबाइल हो, लैपटॉप हो, या टीवी हो, या फिर कोई और अन्य यंत्र हो, या फिर कोई हमारी आदतें हो, या फिर कोई हमारे शौक हो वे। आजकल जितना ज्यादा लोग शौक और कंफर्ट के लिए भाग रहा है ना, उतना ही वो परमेश्वर से दूर होते चला जा रहा है। प्रियो, उसको बिल्कुल ख्याल नहीं है पवित्रता क्या है, उसको ख्याल नहीं है धार्मिकता क्या है। वो सब इस संसार में पड़े हुए लोगों को एक नजर से देखता है और खुद उसमें पाप में डूब जाता है। प्रियो, परमेश्वर की इच्छा यह नहीं है। हम एक तरफ प्रभु की संगति में ऐसा दावा तो करते हैं, लेकिन उसकी पवित्रता में नहीं है, कोई फायदा नहीं। 3 में क्या लिखा है? और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, वह अपने आप को ऐसा ही पवित्र करता है जैसा वह है। कैसी आशा? हम कहते हैं प्रभु हमारा प्रेम करने वाला है, हम प्रेम करेंगे। अच्छी बात, करते भी हैं। प्रभु हमारी मदद करने वाला, हम भी दूसरों को मदद करते हैं। अच्छी बात है, करते हैं। प्रभु हमारा मददगार है, अरे हम भी मदद करते हैं। हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रभु मेरे लिए भी प्रार्थना करता है। लेकिन क्या कभी भी आपने ऐसा किसी भी भाई या बहन से अपने जीवन में इस प्रकार से सवाल ऐसा जवाब आपने सुना होगा कि किसी ने आपसे इस प्रकार से कहा कि जैसा वह पवित्र है वैसा ही मैं पवित्र बनना चाहता हूं। हम आशीष पाना चाहते हैं, हम गाड़ी, बंगला, रुपया, पैसा, धन दौलत सब कुछ पाना चाहते हैं, अच्छी योजना, अच्छी पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, सब कुछ। डेली बाइबल पढ़ना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, मीटिंग में जाना चाहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन क्या आपने कभी भी इस प्रकार से किसी से भी पूछा या किसी से सुना होगा? मेरी तो केवल एक ही आशा है कि जैसा मेरा प्रभु पवित्र है वैसा ही मैं बनूं। क्या किसी ने आज तक ऐसा कहा मेरे प्रियो? मैंने तो नहीं सुना, हो सकता है आप लोगों ने सुना हो, क्योंकि इस मीटिंग में मुझसे भी ज्यादा अनुभवी लोग हैं। आपने सुना होगा, हो सकता है। प्रभु की यही योजना है मेरे प्रियो, मेरे मेरे और आपके जीवन में, कि वो चाहता है कि हम पवित्र बने जैसा वो पवित्र है। तीसरी और मैं 7वीं बात कह करके मैं समाप्त करने वाला हूँ। 3 अध्याय उसकी 17वीं आयत को पढ़ेंगे इसी का, पहला यूहन्ना 3 का 17। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? प्रभु हमारी मदद करे इस वचन को मनन करने के लिए। प्रियो, मैंने अक्सर इस वचन को बार बार पढ़ा, और सबसे पहले परमेश्वर ने मुझे ही टारगेट किया। परमेश्वर के वचन ने मुझे कैप्चर कर लिया, क्योंकि वचन में साफ लिखा है, पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो। संसार की संपत्ति क्या है? हम सभी लोग जानते हैं।
संसार की संपत्ति है पैसा, और वह अपने भाई को जरूरत में देखकर उस पर तरस ना खाए। एक्चुअली जो बाइबल का शब्द सही वाक्यांश जो शब्द का उसका अनुवाद किया गया है वो है जरूरत में देखकर। यदि उस पर तरस ना खाना चाहे तो वो व्यक्ति कैसे भी कहे कि प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं या तेरा प्रेम मुझ में बना रहता है, तो मैं झूठा हूं, झूठा हूं और झूठा हूं। प्रियो, क्या हम परमेश्वर के वचन को अपनी आंखें खोल करके पढ़ते हैं? प्रेरित यूहन्ना कितनी अद्भुत बात हमारे सामने रख देता है। ये जो आज्ञा है ये आज्ञा नए नियम की नहीं है, पुराने नियम में भी हम इस बात को पढ़ते हैं। जब हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 15 अध्याय 7 और 8 आयत पढ़ते हैं तो वहां पर देखिए क्या लिखा है। व्यवस्था विवरण 15 अध्याय 7 और 8। जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसे किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास दरिद्र हो तो अपने उस दरिद्र भाई के लिए ना तो अपना हृदय कठोर करना और ना अपनी मुट्ठी कड़ी करना। मुट्ठी कड़ी करने की बात हो रही है यहां पर। 8 में क्या लिखा है? परंतु जिस वस्तु की घटी उसको हो और जितनी उसकी आवश्यकता हो। क्या लिखा है मेरे प्रियो? इस शब्द मुझे जब पढ़े तो मुझे बहुत आशीष मिली। जिस उसकी जितनी आवश्यकता हो उतना अवश्य अपना हाथ ढीला करके उसको उधार देना। ये है मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन की सच्चाई। प्रभु का वचन बड़े ही साफ रीति से सटीक रीति से इस बात को कहता है कि हमें अपना हृदय कठोर नहीं करना है, अपनी मुट्ठी को कड़ी नहीं करना, हमें खोलना है। किसके लिए खोलना है? प्रभु का वचन साफ रीति से कहता है मेरे प्रियो। प्रेरित यूहन्ना आज प्रभु का वचन हमसे बात करता है, हम इस चीज का दावा करते हैं, उससे कहते हैं प्रभु हम तो आपसे प्रेम करते हैं, आप मुझ में बने रहते हो, आपका प्रेम मुझ में बना रहता है। अच्छी बात है अच्छी बात है, लेकिन यदि हम किसी भाई को या बहन को जरूरत में देखते हैं और यदि हम उस पर तरस नहीं खाते, तरस खाने का मतलब है हम उसकी जरूरतों को यदि नहीं समझ रहे हैं, तो मेरे प्रिय हम किस मुंह से परमेश्वर से कह सकते हैं कि परमेश्वर का प्रेम मुझ में बना रहता है, या फिर हम भाइयों से कह सकते हैं उसका प्रेम मुझ में बना रहता है? प्रियो, प्रेम करना बहुत कठिन है, सरल बात नहीं है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम करना सिखाया है। कैसे प्रेम करना उसने सिखाया है? हम उसकी संगति में रहते हैं प्रियो, और हमें इस चीज का ज्ञान नहीं है, यदि ये चीज हमें ज्ञात नहीं है कि अगर मैं दूसरे भाई की जरूरतों को देखकर उसको नजरअंदाज कर देता हूं और फिर मैं बाहर जाकर के संगति में, सभा में, मीटिंग में लोगों के सामने ऐसी गवाही देता हूं कि परमेश्वर का प्रेम बना रहता है, मैं झूठा हूं। मैं झूठा हूं मेरे प्रियो यदि हम इस प्रकार की गवाही देते हैं तो। मेरे प्यारों भाइयों बहनों, हमें इस चीज को समझना जरूरी है, हम समझें वचन को, पढ़ करके उसको अपने जीवन में लागू करें। जिस किसी के पास भी संसार की संपत्ति हो वह अपने भाई को जरूरत में देखकर उस पर तरस ना खाना चाहे तो क्या होगा? तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? एक सवाल, इसी सवाल के साथ में मैं अपनी मीटिंग को समाप्त करना चाहता हूं। प्रियो, हम उसके साथ संगति की बात तो करते हैं, लेकिन हम प्रकाश में, उजियाले में, पारदर्शिता में जीवन नहीं बिताना चाहते। The requirement of fellowship, first thing that we have seen,
we must walk in the light. Second thing we have seen, we must recognize our sins. Third thing we have seen, we must confess our sins. Fourth thing we have seen, we must keep his commandments. Fifth things we have seen, we must abide in Christ Jesus, not in any other thing. आजकल हम लोग किस में अबाइड रहते हैं, किस में बने रहते हैं? अधिकतर हमारा समय फोन में ही बने रहेंगे, फोन में ही बने रहेंगे। किस में हम अबाइड कर रहे हैं? प्रभु में या फिर फोन में? संसार में या फिर प्रभु में? चुनाव हमारे साथ में। छठवीं बात, we have seen, sixth thing, we must keep ourselves unspotted from the world. It includes immorality and idolatry. व्यभिचार से हम बचे रहना, ये बात प्रभु का वचन कहता है। और सातवीं और आखिरी बात प्रभु का वचन कहता है, we must minister to our brethren, those who are in need. जो जरूरतमंद है उनके लिए मददगार साबित होना है। यही है प्रभु हमसे चाहते हैं। हमारे जीवन में हमने आज तक जो कुछ भी किया है, उन सब में सबसे बड़ा हाथ कि वो चीज हमारे पास है, हमारी है प्रभु का अनुग्रह और उसकी आशीष है। प्यारे भाइयों बहनों, हम भी अपने जीवन को एक बार जांचें, खंगालें, क्या हम उसमें बने रह रहे हैं? हम किस में अबाइड कर रहे हैं? क्या हम अपने आप को संसार से निष्कलंक रख पा रहे हैं? संसार का नशा, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, जुआ, ये सब क्या है? संसार की चीजें हैं। और ये दाग धब्बे हमारे दामन पर यदि अभी भी लगे हुए हैं तो प्रभु से आपका जीवन प्रभु के लहू से शुद्ध किया गया है। उसने वो सब गुनाहों को, पापों को धो दिया है, सारे कलंक धो दिए हैं। लेकिन यदि अभी भी हमारे जीवन में यदि वो चल रहा है ना, तो मेरे प्रियो, वो धुले नहीं गए हैं, उनको धुलने की जरूरत है। तो प्रभु चाहता है कि हम अपने आप को पवित्र और शुद्ध रखें। सातवीं और आखिरी बात, हम अपने भाइयों के लिए जरूरत को समझें। हम मुंह ना मुकर ले। जब हमको किसी भी भाई या बहन की जरूरत की खबर लगती है, हमसे हो सकता है ज्यादा ना हो, हम छोटी सी अमाउंट, एक छोटा सा अंश निकाल करके प्रभु के उस व्यक्ति को इस बात को समझकर कि मैं प्रभु इसको, इस भाई को नहीं वरन प्रभु को दे रहा हूं, हम देंगे, तब हम दावे के साथ कह सकते हैं, हमें हियाब होगा, हमें साहस होगा यह कहना कि मैंने प्रभु को या प्रभु ने मुझसे प्रेम किया, प्रभु का प्रेम मुझ में बना रहता है। प्रियो, ऐसा करने में हमारे प्रभु मदद और सहायता करे। आने वाले दिनों में संगति का परीक्षा क्या है, यदि प्रभु ने मुझे मौका दिया तो अगली बार जब मैं टॉपिक लेकर के आऊंगा वो है संगति में आने वाली परीक्षाएं क्या क्या हैं। द टेस्ट्स ऑफ दिस फेलोशिप, इस संगति की परीक्षाएं कौन कौन सी हैं। प्रभु ने मदद किया तो उसको आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे। आज के दिन के लिए मैं धन्यवाद देता हूं और प्रभु ने आज यह मौका दिया है